मुजफ्फरपुर पुलिस ने शहर में हथियारों की बड़ी खेप खपाने की साजिश को नाकाम करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 200 राउंड जिंदा कारतूस 7.62 mm मैगजीन बरामद की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह का मुख्य सरगना विश्वविद्यालय के एक पीजी हॉस्टल में अवैध रूप से रहकर अपना नेटवर्क चला रहा था। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा को मिली सटीक सूचना के आधार पर नगर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी की गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 2 संदिग्धों को दबोचा, जिनकी पहचान अभिषेक तिवारी सिवान और अनमोल कुमार सीतामढ़ी के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि अभियुक्त अभिषेक तिवारी शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में अवैध रूप से शरण लिए हुआ था। पुलिस ने जब हॉस्टल के कमरे की तलाशी ली तो वहां से पिस्टल का म्यान यानी कि होल्स्टर और खाली मैगजीन बरामद हुई। पुलिस अब इस बिंदु पर जांच कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर एक अपराधी इतने दिनों तक हॉस्टल में कैसे बना रहा। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालय को पत्राचार किया जाएगा और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अभिषेक तिवारी इतने दिनों तक पीजी हॉस्टल में अवैध रूप से कैसे रह रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 200 राउंड जिंदा कारतूस के अलावा एक पिस्टल, होल्स्टर, एक मैगजीन और तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक तिवारी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह पहले भी मनियारी थाना क्षेत्र से जेल जा चुका है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कारतूसों की यह खेप सिवान से लाई गई थी और इसे जिले के स्थानीय अपराधियों को सप्लाई किया जाना था। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि हॉस्टल में अपराधियों का शरण लेना गंभीर विषय है, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा जाएगा। हम इस नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर रहे हैं ताकि मुख्य सप्लायर तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करे उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय हथियार तस्करों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। काजी मोहम्मदपुर का जहाँ की गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में कारतूस लेके कोई आने वाला है और इसमें एसएसपी साहब इस टीम को खुद देख रहे थे और 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। अभिषेक तिवारी तरवारा थाना जिला सिवान का और अनमोल कुमार थाना सुप्पी जिला सीतामढ़ी का। इनके पास से 200 राउंड जिंदा कारतूस, एक पिस्टल का होल्स्टर, एक मैगजीन और इनका एक मोटरसाइकिल जिससे आए तो सीज किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू में इनसे पूछताछ हुई 200 राउंड गोली बरामद होने के बाद तो पता चला कि ये जो व्यक्ति है अभिषेक तिवारी, ये विश्वविद्यालय परिसर से पीजी हॉस्टल के में रहता है और वहाँ पे जब छापेमारी हुई तो वहाँ पर एक पिस्टल का होल्स्टर और एक मैगजीन बरामद किया गया है। तो इसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तक की जो छानबीन हुई है कि एक व्यक्ति द्वारा इन लोगों को भेजा गया है, उस व्यक्ति की हम लोग पहचान कर रहे हैं और हम लोग उसके पास से और कुछ बरामद करने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो मामला ये सर किस पर्पज से गोली का कारोबार जी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये हम लोग आगे पूछताछ जारी रखेंगे। इसके साथ कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जैसे तो मैंने आपको पहले बताया, अभिषेक तिवारी और अनमोल कुमार। अभिषेक तिवारी पूर्व में मनियारी थाना से जेल भी जा चुका है। किस हथियार का सर गोली है? ये है 9 mm का है। 9 mm पिस्टल। ये हथियार तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है या कोई अपराध की घटना को अंजाम देना? ये अभी कह पाना कठिन है क्योंकि इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में समय लगेगा और 7.6 हाँ हम करके 7.62 mm का है, तो इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा। और ये बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा भी हो सकता है और सामान्य तस्कर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अपना जांच ओपन रखे हैं, हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। चूँकि ये व्यक्ति सिवान का रहने वाला है और दूसरा व्यक्ति भी सीतामढ़ी का है, हम लोग वहाँ जाके छानबीन करनी पड़ेगी। यहाँ के जो स्थानीय जो इनके जो सप्लायर्स हैं उस पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं और ये जो कि विश्वविद्यालय परिसर में ये रह रहा था तो ये गंभीर मामला है। हम लोग विश्वविद्यालय से ही पत्राचार करेंगे। और इन्वॉल्वमेंट वो बमबार्डिंग जो हुई थी बीसी कोठी पे, उससे भी है क्या कुछ? अभी तक कोई मतलब पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला है, उससे जोड़कर देखना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन इसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं।
जैसे सर ये छानबीन में हॉस्टल का हो- छात्र था या अवैध नहीं, तरीके से रहा? ये हॉस्टल का छात्र नहीं था अभी तक अवैध तरीके से? अभी तक की जो जांच आई है हम लोग पत्रचार कर रहे हैं विश्वविद्यालय को, तो इसके अलॉटमेंट के संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं है। निश्चित रूप से ये अवैध छात्र जैसा ही लग रहा, अवैध कब्जा नहीं करके रह रहा था, तो इस संबंध में हम विश्वविद्यालय से पत्रचार करेंगे कि किस हैसियत से वहाँ रह रहा था। लाया कहाँ से गया था सर गोली ये? गोली ये बता रहा है कि ये सिवान का है, वहीं से इसको भेजा गया था और वहाँ का हम लोग पहचान कर रहे हैं। क्योंकि एक दफ़ा पूछताछ में फैक्ट्स गलत भी कोई बता देता है, तो हम लोग देखते हैं कि राज्य के बाहर का भी हो सकता है या कहाँ से लाया है, वो अभी जांच के क्रम में ये फिर स्पष्ट होगा। तो ये रखा हुआ था या किसी को सप्लाई करने वाला था? ये यहाँ पर लेकर किसी को देने वाला था। जी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।